हेलो फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं। ये प्रश्न काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यू के रूप में पूछे गए हैं। तो सेशन को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक आप सेशन को एकदम देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न बार बार देखने को मिलते हैं। तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है होने वाला है आप लोगों के लिए। और प्रश्न का जो लेवल है वो लेवल चेक कीजिए, कितना अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपके लिए लिया गया है। ए.आर. रहमान को किस वर्ष दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की टाइम्स की सूची में रखा गया था? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2009 में इनको रखा गया था दुनिया के प्रभावशाली लोगों की टाइम्स की सूची में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, ललित मोदी ने आईपीएल की स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है साथियों, रतन टाटा को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? जो रतन टाटा थे, तो इनको ऑप्शन नंबर बी 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2008 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोंटेक सिंह अहलूवालिया। मोंटेक सिंह अहलूवालिया योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। पांचवा क्वेश्चन नंबर 9। 2019 के बजट में घोषित ₹20 के नए सिक्के का वजन कितना था? सिक्के का वजन पूछ रहा है, तो 8.54 ग्राम। एसएससी के एग्जाम में ऐसे उटपटांग सवाल पूछते हैं, सिक्के का वजन, छिप वगैरह से सवाल पूछते हैं एग्जाम में। तो ये सब उटपटांग है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। 6 नंबर क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का भारतीय स्टेट बैंक में विलय कब हुआ था? तो इसका विलय हुआ था ऑप्शन नंबर बी 2017 में स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के एसबीआई में विलय कर दिया गया था। 7वां प्रश्न, तेल एवं प्राकृतिक गैस कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर बी 1956 में इसकी स्थापना की गई थी, तेल और प्राकृतिक गैस कमीशन की। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, लावा डांस का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है? जो लावा डांस है, तो ऑप्शन नंबर सी, पुडुचेरी से संबंध है लावा डांस का। 9वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? ऑप्शन नंबर सी 943। प्रति 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं थी? तो 943 महिलाएं थी। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन 1932 में पुनः शुरू किया गया था? कौन सा आंदोलन पुनः शुरू किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः 1932 में शुरू किया गया था। 11वें नंबर क्वेश्चन देखना दोस्तों, क्रिकेट के नियमों के अनुसार स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? स्टंप की ऊंचाई, तो क्रिकेट में 28 इंच इसकी ऊंचाई होती है स्टंप की। 12वां क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मानव शरीर में औसतन कितना रक्त होता है, ब्लड? तो 5 से 6 लीटर ब्लड स्वस्थ मानव शरीर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बायोस्फीयर स्टेट कौन सा बना था? तो ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य बना था। क्वेश्चन नंबर 14 है, आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोसले द्वारा किस वर्ष दिया गया था? यानी मॉडर्न पीरियड टेबल है, हेनरी मोसले ने किस वर्ष दिया था? तो मॉडर्न पीरियड टेबल को ऑप्शन नंबर सी 1913 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक बार घूर्णन करने में कितना समय लगता है? एक बार पूरा चक्कर लगाने में तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? ऑप्शन नंबर बी 8 मिनट 20 सेकंड सूर्य की रोशनी को लगता है पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन थी? ऑप्शन नंबर सी तांबा। मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1919 में हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? हिंद स्वराज। ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी की पुस्तक है जिसका नाम है हिंद स्वराज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मूल रूप से भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल है? जो समवर्ती सूची है इसमें जो राज्य और संघ दोनों मिलकर जो सूची बनाते हैं दोनों कंट्रोल आता है। तो ऑप्शन नंबर बी, टोटल 47 विषय शामिल है समवर्ती सूची में। 20वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, भारत के संविधान की पहली बार संशोधन किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 में संशोधन किया गया था। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? तो 1951 में किया गया था। 21वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो 80। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है? तो 80 है। क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित करता है? हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी आधिकारिक भाषा है। तो अनुच्छेद 343 का ए मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 23वां प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में भारत के एक उपराष्ट्रपति को होगा कहा गया है। राष्ट्रपति का अन्य प्रमुख महत्व अनुच्छेद पूछता है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति का शपथ और 61 होता है राष्ट्रपति का महाभियोग। क्वेश्चन नंबर 24वां देखना, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन कितना होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, 2,50,000। 2,50,000 बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर का मासिक वेतन कितना होता है? तो वेतन का काफी सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, 3.50 लाख। जो राज्यपाल है उसका मासिक वेतन 3.50 लाख होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि इसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं और ये मास्टर ग्रंथि कहलाता है। 27वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? द व्हाइट टाइगर के तो अरविंद अडेगा। अरविंद अडेगा का पुस्तक है द व्हाइट टाइगर। 28वां प्रश्न है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो इसका हो जाएगा नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन लव केम कॉलिंग। व्हेन लव केम कॉलिंग पुस्तक के लेखिका कौन है? ऑप्शन नंबर बी, प्रीति सिनॉय। प्रीति सिनॉय इस पुस्तक की लेखिका है। 30वां क्वेश्चन है, प्लासी का जो युद्ध होता 1757 में सिराजुद्दौला की हार में किस सेनापति ने गद्दारी की थी? जिसकी गद्दारी के कारण सिराजुद्दौला की हार हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफर ने सिराजुद्दौला से गद्दारी की थी। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है, 1916 में मद्रास में इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत किसने की थी? इंडियन होम रूल लीग की तो एनी बेसेंट ने इसकी शुरुआत की थी। 32वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन था? तो सबसे कम पॉपुलेशन किस राज्य की थी? तो सिक्किम की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, सिक्किम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, 1888 में भारत का पहला डूरंड कप टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया था? तो सबसे पहले ये शिमला, ऑप्शन नंबर बी, शिमला में पहला डूरंड कप आयोजित किया गया था। कब किया गया था? तो 1888 में किया गया था। दोनों इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों, पहला फुटबॉल विश्व कप किस वर्ष आयोजित किया गया था? पहला जो फुटबॉल विश्व कप था वो किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1930 में, 1930 में पहला फुटबॉल विश्व कप आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, हॉकी विश्व कप की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो हॉकी विश्व कप की शुरुआत 1971 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, भारत ने किस वर्ष विश्व हॉकी का विश्व कप खिताब जीता था? तो भारत ने नेक्स्ट साल, नेक्स्ट एडिशन में 1975 में भारत ने हॉकी का विश्व कप जीत लिया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 37, बी कमिंग पुस्तक के लेखिका कौन है? तो मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा की पुस्तक है बी कमिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक बराक ओबामा है। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, बराक ओबामा की पुस्तक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार पूछी जाती है। स्टैटिक जी के क्वेश्चन है, पुस्तक और लेखक। नेक्स्ट है हमारा, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार कौन थी? तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी। एम एस सुब्बुलक्ष्मी को सबसे पहले भारत रत्न सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा साथियों, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किस ग्रंथि से निकलती है? फाइट एंड फ्लाइट, तो ये एड्रेनल एड्रेनल ग्लैंड से यानी अधिविक्र ग्रंथि से निकलती है। 41वां क्वेश्चन है, नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा किस वर्ष किया गया था? नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा किस वर्ष किया गया था? तो 2009 में इसका नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया था। इसका पहले नाम नरेगा हुआ करता। डॉलर बहु पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका कौन है? तो सुधा मूर्ति। डॉलर बहु वन ऑफ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में, तो डॉलर बहु बार बार ये देखने को मिलता। नेक्स्ट है दोस्तों, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ ब्लड। तो रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेमटोलॉजी। हेमटोलॉजी कहते हैं रक्त के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि और गोरा। गीतांजलि और गोरा पुस्तक के लेखक कौन है? तो काफ़ी फेमस पुस्तक है और काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की थी, गीतांजलि पुस्तक की। रविन्द्रनाथ टैगोर ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी। किसने की थी? तो दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसके द्वारा की गई थी? तो इसको आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी इसका फुल नाम है राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, आईपीएल 2025 की नीलामी में श्रेयस अय्यर को किस टीम ने खरीदा था? तो पंजाब सुपर किंग्स ने श्रेयस अय्यर को खरीदा था और पंजाब के कप्तानी किए थे। करंट का क्वेश्चन हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 48, भारत की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष आई थी? तो 1948 में भारत की पहली औद्योगिक नीति आई थी। नेक्स्ट आती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय उद्योगपति द्वारा बॉम्बे प्लान किस वर्ष लाया गया था? तो 1944 में बॉम्बे प्लान लाया गया था। काफ़ी चर्चित प्लान था बॉम्बे प्लान, 1944 में आया था ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, विजय बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कब हुआ था? विजय बैंक और देना बैंक का, तो इसका बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय 1 अप्रैल 2019 को हो गया था। 1 अप्रैल 2019 को इसका विलय हो गया था देना बैंक और विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। आपके आउट ऑफ 50 आपके 50 में कितने नंबर आए आप कमेंट करके बताइएगा। और तब तक अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में। काफ़ी अच्छा सेशन रहा ये और बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न कराए गए। इसमें स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स के क्वेश्चन को भी शामिल किया था। कुछ कुछ क्वेश्चन साइंस को भी देखने को मिलते थे। तो जीके प्लस जीएस, ऐसे ही आप रेलवे हो, ग्रुप डी या फिर एसएससी सीजीएल, सबके जीके को इसमें कवर किया जाएगा। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए साथियों। हम लेते हैं विदा।